अच्छा एजाज चौधरी साहब, ये बताइएगा, खबर अभी ये आ रही है कि एक दिन के लिए जो आपका लॉन्ग मार्च है वो पोस्टपोन कर दिया गया, मंगल की बजाय बुध को होगा, तो क्या वजह है ये बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि खान साहब अगर इस लॉन्ग मार्च को लीड नहीं करेंगे तो क्या अवाम निकाल सकेंगे जो पीटीआई की दीगर क़यादत है आपकी ख्याल में? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, इंसान है, बेहतरीन प्लानर है, वो अपनी टीम को खिलाने की बेहतरीन सलाहियत रखता है और वो मुखालिफ की हर चाल के ऊपर नज़र रखता है और वो ऐसी चाल चलता है कि ये अपने ही गर्दाब में फंस जाएंगे। इसलिए वक्त का तयन इस वक्त उसके हाथ में है, वो जब चाहे वो शुरू कर दे। और दूसरे सवाल का आपका जवाब ये है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी अदम मौजूदगी नहीं होगी। जब हम मार्च करेंगे तो उसके अख्ताम पर रोज़ाना वो खिताब करेंगे वीडियो लिंक के। एजाज चौधरी साहब, बुनियादी सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अराउंड जो इस्लामाबाद बंद किया गया है, इसका बुनियादी मकसद क्या? भी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ तो मुजाहरे यहाँ पे हो रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, हमारा बुनियादी एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो चल रही है। उसके अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर एक साजिश और मनसूबाबंदी के तहत कातिलाना हमला हुआ है जिसमें एक फ़र्द शहीद हुए, 8 लोगों को गोलियां लगी हैं। तो हम ये सारा एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो मुतासरा फरीक है वो अपनी मर्जी से FIR दाखिल करा सके। अच्छा, तो ये जो आपने सवाल किया वो उससे बना। अच्छा, और सर ये दूसरा ये कि मंगल से अब बुध और फिर जुमेरात लॉन्ग मार्च ताखीर क्यों हो रही है उसकी? और दूसरा सवाल ये है कि क़यादत कौन करेगा? ये रिपीट हुआ, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक तरफ कप्तान और कौम है और दूसरी तरफ ये सारे ताले आजमा इकट्ठे हुए हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के इर्द गिर्द उसको लाने वाले। ठीक है, वो भी चाल चलते हैं और इधर से जवाबी चाल भी चली जाती है और किसी को कभी चेन स्टेप अगर दिया जाए ना तो वो मुंह के बल गिरता है। क़यादत तो जब तक वो खुद अभी चलते फिरते नहीं है तो अपना वाइस चेयरमैन करेंगे और वो रोज खिताब करेंगे लिंक के जरिए। तो इसलिए मौलाना उसी रफ्तार से काफिला आएगा जी। हम अपनी मर्जी से वक्त का तयन और दिन का तयन और मार्च के अगर आपका साथ वज़ीर आला परवेज़ इलाही FIR में आपका साथ नहीं दे रहे, अगर वो साथ नहीं देते तो क्या PTI क्या करेगी? अगर वो साथ नहीं देते तो जो कुछ हम कौम को एतमाद में ले रहे हैं उस काम को जारी रखें। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़श्ता रोज काफी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ड्रामे कर रहे हैं, शाहरुख खान सलमान खान को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। मैं असल में ना जी उन पे कभी भी तबसरा मैंने नहीं किया जी। इस कदर मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया तारीख के अंदर। जो अपने सगे बाप के बारे में जासूसी किया करता था वो इस कौम की क्या रहनुमाई। मैं कर तो रिपीट रहा हूँ लेकिन उसका पूरा जवाब नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब की वजह से FIR नहीं कट रही थी। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, हम एक वाज़े तौर पे बात कर चुके हैं पंजाब की हुकूमत वज़ीर आला साहब से कि ये नामज़द लोग हैं, इनकी FIR होगी तो काम आगे बढ़ेगा। हुकूमत कह रही है कि हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि PTI की जो क़यादत है वो हुकूमत के साथ को मुज़ाकरात करेगी? बिल्कुल बेख्तियार लोगों के साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ मुज़ाकरात से इनकार भी नहीं है। लेकिन एक बात है, आज आप तारीख का ऐलान कर दें उसी वक्त बैठ जाएंगे कि बाकी बातें कैसे तय करनी है। मुतासिर हो रहे हैं, एम्बुलेंसेस फंस रही हैं, बच्चे स्कूलों में आज देखें एहतियात की वजह से। मेरी सुने, एम्बुलेंस के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। एम्बुलेंस के लिए हमने हिदायत जारी की है कि एम्बुलेंसेस के रास्ता खोल के रखें और स्कूल के बच्चों का रास्ता अपने ही गवर्नमेंट के को मिला के आप पुलिस की सरपरस्ती में चंद कारकुन अपनी हुकूमत की सरपरस्ती है, ये अपनी हुकूमत के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं। ये पुलिस की सरपरस्ती है जो एंटर पॉइंट है इस्लामाबाद का, इधर से मोटरवे से ये अपना सर पंजाब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये जो फैजाबाद चौक है, ये क्या हो रहा है वहाँ पे, कौन जाके मुदाखलत कर रहा है? आपने कहा कि पंजाब हुकूमत जो है उसकी गफलत है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, तो पंजाब में तो आपकी ही हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। किसी को स्पेयर तो नहीं कर रहा। इंसाफ जहाँ पर भी ना हो रहा हो और हक और सदाकत की बात ना हो रही हो तो मेरी जिम्मेदारी है उसके ऊपर बात की जाए। सर, एक नाम जिस पे IG ने कहा कि वज़ीर आला भी एतराज़ात रखते थे
उस पर आपको लगता है कि अब FIR में वो उनका नाम नॉमिनेट हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बाद अगर भी नहीं होता तो फिर इससे बड़ी तो नाइंसाफ़ी और बदनसीबी नहीं हो सकती सिस्टम की कि भाई आप FIR सिर्फ दर्ज नहीं करते, उसके बाद तहकीकात किसी ने खाक करनी है। अच्छा सर, आज़म स्वाति साहब के हवाले से बताइएगा, आज आप उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब वो प्रेस टॉक कर रहे थे। ये क्या सर ये चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, किस तरह की वीडियोस जो है वो जारी की जा रही हैं, और क्या ये सियासतदानों की, माज़रत चाहता हूँ सर, तमाम सियासतदानों को अगर अक्रॉस द बोर्ड बात की जाए तो नाअहली नहीं है कि ये इस तरह की वीडियोस कई अरसे से चल रही हैं, और आप इस मामले में क्यों सर जोड़ कर बैठते नहीं हैं तमाम जो लोग हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तमाम पार्टीज़ के? देखिए, मैं आज आपको एक बहुत ही बुनियादी बात बताता हूँ, सारे आप मेहरबान हैं, सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पाकिस्तान एक सियासतदान ने, वलवला अंगेज़ क़यादत थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जो कायदे आज़म थे हमारे, उन्होंने की, और बर्रसगीर के मुसलमानों को आम आदमी की जद्दोजहद के नतीजे में और क़ुरबानियों के नतीजे में ये मुल्क बना है। अदारे बाद में मार्ज़ वजूद में आए हैं, तो फैसला कुन कौन है? अवाम। किस तरह? आपका जो आइन है वो ये कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह की है और एक्सरसाइज की जाएगी मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। तो 12-10 तो वो हैं, जब तक आप उसको कबूल नहीं करेंगे ज़हनी तौर पे मुल्क ठीक नहीं हो सकेगा। और ये शाखसाना है जिसका आपने जिक्र किया है, और हमारा अखलाकी गिरावट की इंतहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात तो और कोई नहीं हो सकती कि आप यानी एक ऐसी खलवत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। इसका जो बहादुर आदमी है, हकीकत यह है कि आज़म स्वाति जितना बहादुर आदमी मैंने नहीं देखा, जो मुंह से अपने बात करके पूरे उसने निज़ाम को नंगा कर दिया है। कि इस चीज़ की साफ शफाफ तहकीकात होंगी और जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलेगी? ये तो तय है कि तहकीकात तो होंगी, वक्त का तयन नहीं किया जा सकता।